व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं आप? तो जी मेहरबानी इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करने का। तो बहुत मेहरबानी है सिस्टर शहाना की। उन्होंने मुझे जवाब दिया और बताया कि शादी बहुत अच्छी होगी। तो चलो जी, अल्लाह ताला ढेरों ढेरों खुशियाँ दे। बिल्कुल। और जिन्होंने अपने बेबी के लिए कहा है, अल्लाह ताला वो उनकी सिस्टर गोद है को। मरियम आमिर। जी अल्लाह मरियम ताला आमिर। उनके बच्चे को। हाँ जी, माँ और बच्चे दोनों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और खैर आफियत से दोनों माँ बेटा जो है, बच्चा बेटा है बेटी है, अल्लाह ताला माँ गोद हरी भरी लेके उठे। तो ये हमेशा से माँओं की दुआ होती है, बड़ों की। अल्लाह ताला उनके बच्चे को भी सेहत वाली ज़िंदगी दे और दुनिया पे आना नसीब फरमाए। तो जी जो है इसके लिए कहते हैं या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। कहते हैं इसका विर्द करें जितना हो सकता है, तो ये बहुत बेहतर होता है। ये हर मुश्किल के लिए है, अल्लाह ताला की मदद है कि अल्लाह ताला मैं तेरी मदद चाहता हूँ। तो मैं मेरे कायम और ज़िंदा रहने वाले रब, मैं हर वक्त तेरी मदद का तलबगार हूँ, ये इसका मतलब है। तो ये मैंने काफ़ी जगहों पे पढ़ा भी है, सुना भी है कि ये अगर ऐसे कोई मामलात हो तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। तो इसका आप विर्द करें, अल्लाह ताला आपको बुरी नज़रों से बचाए और आपके तमाम मामलात को अल्लाह ताला जो है खैरियत के साथ जो है पाया तकमील तक आप पहुँचे और अपने बच्चे को देखना नसीब करे अल्लाह ताला आपको। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी दुआएं करनी चाहिए एक दूसरों के लिए। कोई पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए, किसकी आमीन कहना कबूल हो जाए। तो जी आपने सही कहा है कि जिस तरह ये शोखियाँ मार रही है हुमैरा, तो जो अमीर हैं उनको उन्होंने तो ये चीज़ें बहुत पहले की देखी हुई हैं। तो देखें हमारी पंजाबी की मिसाल है कि अमीर दा सलाना की ते गरीब दा कुलाना की। मतलब अगर अमीर के पास है ना, तो इसको इतना अप्रिशिएट क्या करना, उसको अल्लाह ताला ने दिया है तो अल्लाह ताला के दिए के मुताबिक वो उसको इस्तेमाल कर। और जो गरीब है उसके पास अगर थोड़ा है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उसको कहते कुलाना कि उसको बेचारे को क्यों कहना कि इसका अच्छा नहीं है। तो वही ना, अब आप लोगों ने यूट्यूब पे आके या टिकटॉक पे आके तो आपने एक घर भी बना लिया करोड़ों का, या जिस तरह गीज़र भी लगवा लिए, ये भी कर लिया वो भी कर लिया। तो कई लोग वो हैं जिनको यूट्यूब और किस चीज़ का पता नहीं और उनके घर में ये चीज़ें हैं। इसलिए क्या शौकियाँ क्या। और इधर कहा गया है कि जी उधर शाहदवीर का किचन, और इनका तो सही बात है, शाहदवीर बेचारे का क्या मुकाबला है इनके साथ। वो एक गरीब बंदा, सादा सा बंदा, एक मिस्त्री बंदा है घर बनाने वाले लोगों के। तो और ये एक बहुत पर बड़े मैं एक चीज जिम्मेदार कहती हूँ है। मामा, जो घर बनाने वाला मिस्त्री होता है ना, वो आधा घर बढ़िया रीजा ना हाँ बनाता, नहीं तो जी। कहते मिस्त्री किसी का सगा नहीं होता। हाँ जी। तो अपना घर तो ज़ाहिर है फिर रीजनल ही बनाना है ना। तो देखिए ये तो बात मेरी वही बीच में रह गई कि ये तो माशाल्लाह बहुत बड़े अमीर अमीर रिच ज़िम्मेदार बागात हैं इनके माशाल्लाह से हर चीज़। तो फिर भी ये यूट्यूब की कमाई पे बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इनके भी नसीबों में करे जी। हम जलते किसी से भी नहीं हैं, बस बातें हैं, इंसान के अमल हैं जो गलत किए हुए हैं उनकी बात होती है हमेशा से। तो जिस तरह कह रहे हैं वीवर को खुशी होगी शाहदवीर की, तो जी बिल्कुल उन बेचारों ने तो गरीब से बंदे हैं और उन्होंने इधर यूट्यूब से आके अपना घर घुर थोड़ा बनाया। बहुत जितना है वो कर करके तो अपना हाँ कर रहे हैं। जी। तो उनका बेचारों का वो कौन ढाई। सा मामा टिकटॉक पे आए हैं? हाँ नहीं, अभी तक मुझे नहीं पता, वो नहीं आए। नहीं आए। वो उनमें से वो आया छोटू वीर। जी। छोटू वीर आया, उनका हमें भेज दिया था दूसरों ने। मुझे नहीं लगता कि अगर वो भी आएंगे तो अपनी रिस्पेक्ट ख़राब करेंगे। जिस तरह अभी हमें कमेंट आया हुआ था कि ये इनको लोग इतना टिकटॉक पे गालियाँ दे रहे हैं, तो इधर तो ये कमेंट डिलीट कर देते। तो उधर तो ऐसा सीन नहीं है क्योंकि हम इन्हें नहीं देखते, ना ही हम इन्हें देख सकते क्योंकि हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है। तो जो देखते हैं वो हमें बताते भी हैं और हमें भेजते भी हैं इनकी ना जो उधर हो रही होती है। तो जी उधर मैंने सुमेरा की वीडियो देखी तो बहुत बड़ा गिफ्ट आया। मैं क्या लो भी किसी बहन भाई देखने वाले ने गिफ्ट
भेजा होगा इनको। तो बाद में पता चला जी चाचा जी और चाची जी ने, चाचू जी और चाची जी ने हमें इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें लेके दी, और इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें, इनके ऊपर एसी भी चल सकती है। तो ज़ाहिर है उनको आदत है रहने की एसीओ में। तो इधर आके पिछली बार भी वो परेशान हुए थे कि इधर बहुत गर्मी थी तो रहना मुश्किल था। तो इतनी दुआएं दे रहे थे, तो बिल्कुल दुआएं तो आपको देनी चाहिए उनको। और मैं इनके झूठों के यकीन करें इंतहा देख के मैं परेशान होती हूँ। आज सुमेरा ने अपनी वालदा के लिए कपड़े वगैरह खरीदे हैं, और बाज़ार जाना था, बाज़ार गई हूँ। तो घर की सफाई की है, साफ़ सफाई की है, तो घर बाज़ार जाना है। तो जी बहन भाई कहते हैं सुमेरा बहुत कपड़े खरीद दिए। तो बहन भाई ये सुमेरा नहीं कहते कपड़े खरीद दिए, बहन भाई ये कहते ने दुकानदार नाल सलाम दुआए कपड़े ले आके विखा के ते फिर वापस दे हाँ देंदे ने। जी। तो कह रही है भैन भरा कहते ने कि भैन भाई कहते ने कि कपड़े अंदर रख बहुत ज़्यादा खरीदी इन्हें कि घर बनाना। तो लो जी मैं इन्ने कपड़े नहीं खरीदे, तुहानू पता पहले भी मैं इत्थे रहिंदी सी ते अम्मी ते भाबियां सब दे ना मैं शॉपिंग करती सी। तो बिल्कुल ऐसे ही पता है, हमें भी पता है। जिस तरह आप इतना बर्तन, इतनी टोकरियाँ पूरी फैमिली लेके आती, लेकिन कभी इन लोगों ने यूज़ नहीं की। तो जो हमारे व्यूवर्स हैं वो यही कहते हैं कि जी ये सिर्फ लेके आते हैं वहाँ से और ये फिर वापस जाके रख देते हैं। हालांकि ऐसा सीन नहीं है, लेकिन ये हर बंदी मामा हो कंजूस है। सकता है, नहीं हो हो सकता भी है। सकता है क्योंकि जब अब्बास वीर की शादी थी ना, इसने जो जो कपड़े दिखाए थे ना तीन, नहीं वो पहने, बहुत प्यारे प्यारे सूट दिखाए थे, बहुत सही महंगे वाले थे, इसने नहीं और पहने। उनमें से इसने कोई भी नहीं था हाँ पहना। जी। तो बस मैं दो वो तीन तब बार। भी देखती रह गई, मैंने कहा इसने तो जो दिखाई थी शॉपिंग वो इसने शादी पे पहने नहीं है। हो सकता है फयाज की शादी पे पहन ले। वो दिखा लेके आई थी दिखाने के लिए, वो तो फिर वापस दे दिए। अच्छा, उधर हाँ, इधर जो चीज़ें इसने खरीदी है तो वो देखो वो दुकानदार को पता ही कोई नहीं है, वो इतनी गंदी बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। ए 1100 दी है ते तेनू मैं 1000 दी दे देवांगा, ए इन्ने दी है ते तेनू मैं इन्ने दी दे देवांगा। हमारे तो ऐसे बात करे तेनू तू-तड़ा करके बंदा दुकानदार को एक लगा ना दे। वो हाँ। मामे का पुत्र है कि चाचे का पुत्र है कि इस तरह बोले? तमीज़ से बात बंदा करता है, बाजी आपको ये मैं इतने की दे दूँगा, ये थोड़ी है तेनू मैं इन्ने दी दे देवांगा। हमारे भी इधर एक गाँव का सब्जी वाला था, तो मैं ना सब्जी लेने गई तो इसके पापा से काफ़ी सलाम दुआ थी, तो वो बीमार थे ना, आते थे ना तो उनको कुर्सी देता था। बैठने तो के लिए। मैं गई थी, मुझे मुझे मैं सौदा लेने गई, मुझे कहता भाभी ते तू इंज केड़ी सब्जी लेनी? मैं क्या ना मेरा भाई, मैं भाभी नहीं हूँ, मैं आपकी बाजी हूँ, बहन हूँ, और मुझे तू तो कहना ही नहीं है ना। मैं आपसे बड़ी भी हूँ, और मेरे तो जो सगे देवर और नंद उन्होंने मुझे कभी भाभी नहीं कहा, क्योंकि वो मेरी खाला के बच्चे थे, उन्होंने मुझे बाजी कहा। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं भाभी होता क्या है। तो मेरा भाई थोड़ी सी तमीज़ से बात कर, अब तू शहर में आ गया है तो तुझे सोचना चाहिए शहरों में किस तरह बाजियों से बात करते हो। तू दुकानदार सब्जी वाला, तुझे तो यहाँ चंडे पड़ जानी है जब तू किसी को तू कहेगा कि तू इधर मेरे को लाके सौदा ले। तो वो बात नहीं मम्मा करेंगी आप, वो करवा ली जो बच्चों को बिठा के, तो ऐसे वो हाँ, कर दुड़ा रहे अल्लाह हैं। अकबर। छोटे-छोटे दोनों बच्चियों को वॉकरों में बिठाया, और जो अनाया फ़ातिमा को लेके भगा रही है, वो जो है हिबा। हिबा, और जो दूसरी है वो थोड़ी बड़ी बच्ची उसको लेके भगा रहा है, वो जो बच्चा है इनका है। मोइल। हाँ जी, तो मैं इतनी हैरान परेशान, और ये आके कह रही है वे खेल रही है ने भैनां भरावां दे नाल। हद हो गई, अल्लाह ताला ना करे जी। वो बच्चे जिस तरह भगा रहे हैं तो उनके नीचे तो वो लगे होते हैं, क्या उसको कहते टायर। हैं, टायर लगे हुए हैं। तो खुदा ना खास्ता बच्चे गिर गया, उनके बाजू टूट जाए, आगे कोई मुंह चीज ही फट आ जाए, जाए। वो ना सही तरह से हाँ, ना सोच सके, वो गिर जाए। तो मैं इसी बात पे बात करती हूँ। मेरे भाई की बेटी हुई थी, तो मैं ना हॉस्पिटल रात रुकी उनके पास ना। माशाल्लाह अब तो 9-10 साल 7-8 साल की हो गई है। तो मैं रात उनके पास रुकी, छिले में ही थी वो बीमार। तो वहाँ इतने यकीन करो फरीक मामा केस आए, 4 माह का बच्चा गिरा, बाजू टूटी है। एक तो छिले का बच्चा था गिरा हुआ, तो उसका ना बेचारे का इतना ब्लड निकल रहा था, पठान थे। तो क्या जी बच्चों से गिर गया, यकीन करो डॉक्टरों ने इनकी उन औरतों की कोई छित्रोल की। और एक मेरी सिस्टर की ड्यूटी थी इधर चिल्ड्रन में, आंख का ऑपरेशन बच्चे का। तो जी किसी भाई ने या किसी ने ना झाड़ू का तिनका मारा और बच्चे की आंख वेस्ट हो गई थी। और मेरी बहन कहती मेरे 2 प्रोफेसरें और मेरी ड्यूटी होती थी। कहती फिर जो हमारी प्रोफेसरें करती थी, ऐसी माओ के साथ ना कानों को हाथ लगा के ये रो के निकलती थी। तो इस तरह की जाहिल औरतें थी ना। आप बच्चों को रोको, उनको मतलब ये बात है सर्दी है तो कोई बात नहीं है, बच्चे फिरा रहे हैं तो कोई बात नहीं। अल्लाह ताला ना करे ये हादसे हैं,
खुदा ना खास्ता बच्चों की बाजू टूट गई तो क्या बनेगा। बिल्कुल ऐसी ठीक है। बात तो दूसरी बात जी, कहते छोटे मियाँ बड़े मियाँ, सुभान अल्लाह। अभी मैं फयाज की वीडियो देख रही थी जिसमें वो किचन की बात कर रहा, अपनी अम्मी जान की वो वीडियो बना रहा, और उनकी अम्मी जान पी रही है चाय उल्टे हाथ से। हालांकि वैसे कहते हैं कि सख्त गुनाह है, कुछ लोग कहते हैं नाजेबा मतलब अमल है उल्टे हाथ से खाना, बल्कि मैंने तो जहाँ तक सुना है बड़े पढ़े लिखे लोगों से भी ये मैंने सुना है कि उल्टे हाथ से पीना गुनाह है। लेकिन जी मुझे नहीं पता गुनाह है कि नाजेबा हरकत है, लेकिन हम लोग उल्टे हाथ से नहीं खाते पीते, क्योंकि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं है। तो ये जब माँ उल्टे हाथ से खा पी रही है तो उसने बच्चों को क्या बताना कि उल्टे हाथ से नहीं खाना। तो हम लोग तो किसी को देखते हैं तो फ़ौरन कहते हैं कि नहीं उल्टे हाथ से नहीं, आमने सीधे हाथ से खाना, बल्कि कुछ बच्चे होते हैं जो उल्टे हाथ से ही खाते हैं, उनको शुरू से आदत होती है। वो जो अब हुरैन है वो उल्टे हाथ से वो उल्टे लिखती है, हाथ से लिखती है, पर उसको आप ही को मैंने कहा, मैंने कहा इसको खाने की तुम सीधे खाने हाथ नहीं से ही आदत देना। डालना। तो और भी हमारा एक बच्चा है उल्टा है, वो शायद इब्राहिम है कि उसका भाई कोई है इब्राहिम ऐसा। इब्राहिम हाँ वो उल्टे हाथ से लिखता है। हाँ जी। हाँ वो माशाल्लाह वो वकालत के पहले साल में, और वो भी खपचू है, उसको हम मजाक करते हैं, उल्टे हाथ से वो भी लिखता है। तो ये लिखना चलो एक कुदरती अमल है, कम से कम खाने ना दें किसी को, अपने बच्चों को बचपन से टोके के सीधे हाथ से खाएं। ये तो इंडिया वालों को भी, मैंने एक फिल्म देखी थी तो उसने कहा था मैं तुझे मार दूंगा, उसी हाथ से तू वॉशरूम मतलब करता है, क्लीन करता है, धोता है, और उसी हाथ से तू खाता है। तो ये उनकी बात थी, एक फिल्म में ये एक डायलॉग था। तो हमें तो, हम तो मुसलमान हैं, हमारी तो हर बात में हमारे प्यारे आका ने इतना प्यारा दर्स दिया। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा, आप हमारे दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।